आदाब नाजरीन, आप टाइपराइटर का लाइव देख रहे हैं शाहिद के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनावों का मौसम जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो नज़दीक है। मगर जब असेंबली इलेक्शनों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है काफ़ी देर से इंतज़ार था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली के इलेक्शन कब होंगे। हर किसी को जो है इस बात का इंतज़ार था। और कल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो है एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू के दौरान जो है वहाँ पे जो है ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में अब असेंबली के चुनाव कब होंगे। और उस इंटरव्यू में जो है जो जवाब एलजी मनोज सिन्हा का रहा, वो जवाब ये रहा कि मनोज सिन्हा ने जब उस सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि साल 2024 के सितंबर महीने से पहले पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली के चुनाव भी कराए जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनावों के बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी होंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो है क्लियर पिक्चर की गई इस इंटरव्यू के दौरान। क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि बार बार ये कहा जाता है यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कि आखिरकार जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब होंगे। और कल जब वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी यही सवाल पूछा गया कि आखिरकार जो है चुनाव कब होंगे, तो उन्होंने कहा कि सितंबर के महीने से पहले पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली के चुनाव भी होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आखिरकार ईसीआई की टीम तक ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी वहाँ चुनावों के फैसले करेगा या चुनावों का डेट जो है बताएगा, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है या जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो चुनावों के लिए तैयार है। यानी क्लियर पिक्चर जो है वो क्लियर की गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के जानिब से। उन्होंने कहा कि नवंबर जो सितंबर का महीना है उससे पहले पहले यहाँ पे जो है लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। जब हम यही देख रहे हैं कि जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी प्रेशर में ये सवाल पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। यानी फैसला अब किसके हाथ में है। कल हमने देखा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक अपनी क्लियर पिक्चर की, क्लियर उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन जो है वो होंगे, लोकसभा के इलेक्शन जो है वो पूरे देश में होंगे, देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी होंगे। और उसके बाद जो है असेंबली की भी बारी है, यानी असेंबली के चुनाव जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। और असेंबली के चुनावों के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है फिक्स टाइम करना पड़ेगा। मगर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी यही बताया गया था सितंबर 2024 से पहले पहले जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। मगर उस रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेटिव चुनने से पहले जो है लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनावों की जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सियासी सरगर्मी वो देखने को मिल रही है। हमने देखा कि कल जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जानिब से अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस किया गया नॉर्थ कश्मीर से सज्जाद गनी लोन। उसके बाद जो है कल शाम और एक खबर निकल कर आई जो पैनल भारतीय जनता पार्टी की है, जो पैनल लोकसभा के इलेक्शंस के लिए है, वो जो है पार्टी के हाईकमान को भेजा गया। तो उसके साथ साथ जो है कल ही जब एक इंटरव्यू दिया गया एक टीवी चैनल को जम्मू कश्मीर के गवर्नर के जानिब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जानिब से, वहां पे जो है असेंबली चुनावों की क्लियर पिक्चर हुई कि असेंबली के चुनाव जो है वो भी जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। और चुनाव जो है सितंबर 2024 से पहले पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव भी होंगे। मजीद जम्मू कश्मीर के सियासत से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे द टाइपराइटर शाहिद के साथ।